हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 12 का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 2 मैट्राइसिस। तो ये आपका चल रहा है लेक्चर नंबर 3। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन क्या है? सपोज अपने पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर अपन ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू बी, या बी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं बी इंटू ए, सो अपने को आइडेंटिटी मिल जाता है। मतलब ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। देन अपन क्या बोलेंगे? बी इज अ इनवर्स ऑफ ए। मैट्रिक्स बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अच्छा, इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, ए इज द इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, इसको डिनोट किस तरह से करेंगे? अपन ए के इनवर्स को डिनोट करेंगे इस तरीके से, ए इनवर्स। इसका मतलब क्या हो गया? बी, इस डेफिनेशन में हमने क्या बोला? बी जो है वो ए का इनवर्स है, बट ए इनवर्स को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं? इस तरह से। तो बी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? ए इनवर्स। ठीक, तो एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूं। इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी, देन मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। एंड ए के इनवर्स को हम लोग डिनोट करेंगे ए इनवर्स से। तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए इनवर्स। तो इस इक्वेशन में ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसमें बी के जगह पे अगर आप ए इनवर्स पुटअप करेंगे तो आपको एक नया इक्वेशन मिल जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब यहाँ पे अपने पास में दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज इनवर्स इफ एंड ओनली डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नॉन जीरो। अच्छा, ये डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना क्यों जरूरी है? डिटरमिनेंट नॉन जीरो, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये नॉन जीरो होना क्यों जरूरी है, इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। चलिए, ये जो इनवर्स का डेफिनेशन बताया हुआ है यहाँ पे, एक एग्जाम्पल लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करेंगे अपने पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 2 3 1 2, 2 3 1 2, और एक दूसरा मैट्रिक्स अपने पास बी है और इसका वैल्यू अपने को दिया है 2 - 3 - 1 2। ठीक, ये दो मैट्रिक्स अपने पास में है। ठीक, अपन ने बोला कि मैट्रिक्स बी को अपन ए का इनवर्स बोलेंगे अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए बी, ठीक है, और बी ए आइडेंटिटी के इक्वल में मिल गया, सो जो बी है वो ए का इनवर्स रहेगा। चेक करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कंसिडर करते हैं। सो ए इंटू बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू अपने पास 2 3 1 2, और बी मैट्रिक्स अपने पास में है 2 -3 -1 एंड 2। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सो मल्टीप्लीकेशन एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो उठाएंगे, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा अपने पास में? 4। 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा? -3। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो रखेंगे, अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा अपने पास में कितना हो जाएगा? -6, एंड 3 2 जा कितना हो जाएगा? +6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो उठाएंगे, सिमिलरली फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा अपने पास में? 2, एंड 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा? -2। नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 इंटू -3 इज -3, एंड 2 इंटू 2 इज +4। सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सो अपने को मिलेगा 4 - 3 1, -6 + 6 0, 2 - 2 0, -3 + 4 0 +1। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा +1। सो ये अपने को क्या मिल रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। ठीक है, मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। सो दिस इंप्लाइज दैट बी इज द इनवर्स ऑफ ए एंड वाइस वर्सा। मतलब ए इज द इनवर्स ऑफ बी, आप ऐसा भी लिख सकते हो। अच्छा, क्या हमें जरूरी है बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ये भी चेक करना? आपकी मर्जी, आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। बी से ए को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आइडेंटिटी ही मिलेगा। ठीक है, सो ये मैं आपको चेक करके नहीं बता रहा हूं, आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल अपन ने लिया, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, तो चेक किया कि जो बी मैट्रिक्स है वो ए का इनवर्स है, यस। ए मैट्रिक्स है वो बी का इनवर्स है, यस। ठीक है, ए मैट्रिक्स बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है, बट हम अपने डेफिनेशन के हिसाब से बोल रहे हैं कि बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो एग्जांपल क्लियर रहेगा।
अपने को एक्सरसाइज में क्या करना रहेगा, अपने को एक मैट्रिक्स ए दिया रहेगा, बोलेगा फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, वो जरा अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो सेकंड टॉपिक आपका आपने बोला कि जो कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर उसका इनवर्स आपको चाहिए तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसा क्यों है भाई? सपोज करिए मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और इसका वैल्यू है 1 2 2 4, 1 2 2 4। ठीक, इसका जरा डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। सो इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा 4 इंटू 1 इज 4 माइनस 2 इंटू 2 इज 4, सो दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि इसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट होता है, मान लीजिए इसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट होगा, ठीक है ना, मानते हैं ऐसा, तो उसका डिटरमिनेंट को आप किस तरह से डिनोट करोगे? ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी बाय यूजिंग डेफिनेशन। अगर इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है सो ए इंटू ए इनवर्स क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी होना चाहिए। ठीक है, ए इंटू ए इनवर्स क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, दोनों तरफ जरा डिटरमिनेंट ले लो इसका, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। ठीक, सो अपने पास में डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी यहां हम लोग लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, अपने पास में यहां पे हो गया डिटरमिनेंट ऑफ आई, बट डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1। ये देखिए आपके पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, इसका डिटरमिनेंट आप कैलकुलेट करेंगे आपको 1 मिलेगा। ठीक, अच्छा, बट ए का डिटरमिनेंट कितना है बेटा? 0। अच्छा, यहाँ अपन ने रख दिया, यहाँ अपन ने डिटरमिनेंट ए के जगह पे रख दिया 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई ये कुछ तो डिटरमिनेंट रहेगा, मान लो जो यहाँ पे ए इनवर्स आया, आप मान के चल रहे वो एग्जिस्ट हो रहा है तो उसका कुछ तो डिटरमिनेंट रहेगा, तो 0 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1। अच्छा, आप इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा, 0 इज इक्वल टू 1। तो क्या ये करेक्ट है? क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये करेक्ट नहीं है भाई। ठीक है, अपने को एक कॉन्ट्रडिक्शन मिल जा रहा है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट आपको 0 मिल रहा है, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। अब हमने यहां प्रूव कर दिया, हमने अपोजिट लेके प्रूव किया, हमने मान लिया कि भाई ए जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन ए इंटू ए इनवर्स कितना होना चाहिए? आइडेंटिटी होना चाहिए। हो गया भाई, मान लिया हमने कि ए इंटू ए इनवर्स क्या हो गया? आइडेंटिटी। हमने दोनों तरफ का डिटरमिनेंट लिया, लेफ्ट साइड में डिटरमिनेंट की हमारे पास प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया, बट डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑलरेडी आपने क्या लिया हुआ है? आपको क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, पुट अप कर दिया। और डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, 0 भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और राइट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, चाहे वो 2x2 का हो, चाहे वो 3x3 का हो, चाहे वो 4x4 का हो, उसका डिटरमिनेंट हमेशा 1 होता है। आप चेक कर सकते हैं 3x3 के लिए। सो 0 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 और इधर राइट साइड में 1, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है, जो कि गलत है। ठीक है, इसलिए हमने जो अज्यूम किया कि इस मैट्रिक्स ए का 1 2 2 4 का इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है, वो क्या है? रॉन्ग है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिटरमिनेंट यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए नॉन जीरो होना जरूरी है। बात क्लियर है क्या? तो अपन ने डेफिनेशन देखा इनवर्स का, उसके बाद में उसका नोटेशन देखा, और एक एक्स्ट्रा चीज देखी अपन ने, कंडीशन बोल सकते हो आप, कंडीशन देखा कि मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए क्या कंडीशन है। जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, या फिर उसी को दूसरे लैंग्वेज में आप बोलते हो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने पास में हो गया डेफिनेशन, नोटेशन एंड इनवर्स के लिए कंडीशन। अब देखते हैं अपने पास कितने तरीके हैं मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट है अपने पास में टाइप्स ऑफ मेथड्स टू फाइंड द इनवर्स। ठीक है, तो देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो पहला वाला है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो सपोज करेंगे अपने पास एक स्क्वायर मैट्रिक है, नॉन सिंगुलर है, अगर वो नॉन सिंगुलर है मतलब उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट होगा, इसका मतलब ये फॉर्मूला जो आपने पीछे लिखा यहाँ पे ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी, तो इसको फॉलो करेगा वो।
दैट मीन्स ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ये इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी तो अपने पास फॉर्मूला है, ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या प्रोसेस यूज करेंगे, देखिए अपने को क्या करना है, ये मैट्रिक्स जो ए है इस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके बेसिक देखा हुआ था, वैसे ट्रांसफॉर्मेशन इस मैट्रिक्स ए पे अप्लाई करना है और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और जो मैट्रिक्स ए इनवर्स रहेगा उसको एज इट इज कॉपी करते आने का आपको लास्ट तक का, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मेशन आप ए को आइडेंटिटी बनाने के लिए यूज करोगे, सेम ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी पे राइट साइड में आइडेंटिटी उसके ऊपर अप्लाई करते जाने का। तो जब ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा तो आई मैट्रिक्स किसी दूसरे नए मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा, जिसको मैंने नाम दिया हुआ है बी मैट्रिक्स, ठीक है। तो लास्ट फाइनली आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, आई किसी नए मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट हो जाएगा। आई को जब आप इनवर्स से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स मिलेगा, क्योंकि आइडेंटिटी में किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करो वही मैट्रिक्स आपको वापस मिलेगा। सो आई में ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे सो ए इनवर्स मिलेगा, और इधर अपने पास में बी। तो इस तरह से अपन फाइंड आउट कर लेंगे ए इनवर्स, ठीक है, जो मिल जाएगा बी के इक्वल में रहेगा। और बी क्या है, आई के ऊपर मतलब आइडेंटिटी के ऊपर, राइट साइड वाले आइडेंटिटी के ऊपर सेम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद कोई नया मैट्रिक्स बना रहेगा, वही अपना क्या रहेगा, ए इनवर्स, ठीक है। तो इस तरह से अपन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। सो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में आपके पास में दो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन है और एक आपके पास में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं एक 3x3 का मैट्रिक्स लेता हूं और उसके लिए आपको बता देता हूं कि रो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से यूज करना रहेगा। तो सपोज करिए आपके पास में एक मैट्रिक्स ए है 3x3 का, जनरल फॉर्म क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये अपने पास में एक 3x3 का मैट्रिक्स है जनरल फॉर्म में। अब इस मैट्रिक्स पे अगर अपने को रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है तो क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए स्टेप्स हैं कुछ, वो स्टेप्स हम लोग देख लेते हैं। स्टेप्स टू अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन, टू अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एनी मैट्रिक्स 3x3 का मैट्रिक्स। सो फर्स्ट स्टेप क्या करना रहेगा, देखो इतना आपको क्लियर है, ये जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है मतलब A11 क्या होना चाहिए 1, A12 क्या होना चाहिए 0, A13 क्या होना चाहिए 0, 3x3 का मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इधर 0 इधर 1 इधर 0, फिर यहाँ पे 0 0 1, ठीक है। इस तरह से 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आपका 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इस A11 को 1 बनाना। तो स्टेप 1, ठीक है, रिड्यूस A11 टू 1, किसका यूज करना है, बाय यूजिंग, अब आप देखो A11 कौन से रो में है, फर्स्ट रो में, चूंकि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट रो में है, तो इसको चेंज करना है। तो इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं सेकंड रो या थर्ड रो में से किसी एक का यूज कर सकता हूं, यूजिंग R2 और R3, ठीक। सेकेंड स्टेप, अब इधर आपने 1 बना दिया, ठीक। तो जब भी रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ना तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, मतलब इधर से 1 बनाएंगे फिर उसके दोनों नीचे वाले एलिमेंट 0 बनाएंगे, 1 फिर इधर 0 बनाएंगे, फिर जाएंगे इस तरह से, यहाँ 1 बनाएंगे फिर इसके ऊपर नीचे के एलिमेंट 0 बनाएंगे, फिर वापस यहाँ पे आएंगे, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह से गए, फिर यहाँ आए, फिर वापस A33 पे जाएंगे, 1 बनाएंगे फिर उसके ऊपर के एलिमेंट 0 बनाएंगे। मतलब हर एक रो में पहले 1 बनाना है फिर 0 बनाना है। तो सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, रिड्यूस, अभी उसके A11 के नीचे का एलिमेंट क्या है, A21 एंड A31, ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है, इनटू 0, किसका यूज करना है, यूजिंग R1, आपको यहाँ पे R1 का मतलब जो 1 बन चुका है उसका यूज करना है। थर्ड स्टेप ये बन गया, यहाँ पे 1, उसके दोनों नीचे के एलिमेंट 0। अब हम लोग जाएंगे A22 पे, सो रिड्यूस करेंगे A22 को, किसमें, रिड्यूस A22 टू 1। अब यहाँ पे किसका यूज करना है, यूजिंग, अब देखो आप R1 का यूज नहीं कर सकते, क्यों R1 का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एलिमेंट आपका 0 बन गया है। अगर आप R1 का यूज करोगे तो या वापस इसमें ऐड करोगे तो 0 + 1 1 हो जाएगा, वापस चेंज हो जाएगा आपको, जबकि चेंज नहीं होने देने का है।
सो इसको 1 बनाने के लिए अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका, यूजिंग R3 का यूज करना है। ठीक है, R3 का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ये 0 दोनों है, तो एक दूसरे को चेंज करने के ही नहीं, आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो दो रो को डिवाइड तो करते नहीं है, ऐड मल्टीप्लाई करके सिर्फ सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं, तो ये चेंज नहीं होगा। फोर्थ स्टेप आपके पास में है, अभी इधर 1 बन गया, 2 2 1 बन गया, तो 2 2 के ऊपर वाला एलिमेंट मतलब A12 और उसके नीचे वाला एलिमेंट A32 दोनों को 0 बनाएंगे। सो रिड्यूस A12 एंड A32 इनटू 0, और इसके लिए अपन किसका यूज करेंगे? R2 का यूज करेंगे, यूजिंग R2। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 बन गया, 1 बनने के बाद ऊपर नीचे आराम से अपन 0 बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप फिफ्थ वन, अब किधर आएंगे? इधर 1 बनाया, 0 बनाया, 0 बनाने के बाद फिर वापस 133 पे आ जाएंगे। सो A33 को रिड्यूस करेंगे, किसमें रिड्यूस करेंगे? 2 1 में, और इसके लिए क्या करना है? बाय डिवाइडिंग विथ अ स्केलर। ठीक है, जब मैं आपको एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा तो आपको मैं एक और चीज यहाँ पे नई चीज बताऊंगा कि किस नंबर से आपको डिवाइड करना चाहिए, और आप वहां चेक भी कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हो वो रॉन्ग है कि राइट है। ठीक है, तो इसको क्या करना है? राइट मोस्ट वाले को, ठीक है, राइट साइड वाले को, कॉर्नर एलिमेंट को हमेशा डिवाइड करना है। तो लास्ट वीडियो में भी अपन ने एक एग्जाम्पल देखा था, अपन आइडेंटिटी में कन्वर्ट करे थे 2x2 के मैट्रिक्स को, और अपने को राइट साइड का कॉर्नर एलिमेंट मिला था, तो अपन उसको 1 से डिवाइड करते थे। सेम यहाँ पे भी इधर 3 3 रहेगा, उसको 1 बनाने के लिए अपन डिवाइड करेंगे किसी स्केलर से। किससे करेंगे वो मैं आपको आइडिया दूंगा सॉल्व कराते वक्त एग्जाम्पल। लास्ट स्टेप आएगा यहाँ 1 बनने के बाद इन दोनों को 0 बना देने का, 1 3 को और 2 3 को। सो रिड्यूस A13 एंड A23 टू 0, और इसके लिए अपन किसका यूज करेंगे? यहाँ पे जो 1 बना मतलब R3 का यूज करेंगे। ठीक है, तो यूजिंग R2 R3 R1 R3 जो भी लिखा है इसको ध्यान में रखेंगे, सो अपने को आराम से रो ट्रांसफॉर्मेशन अपन लोग कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला याद करके रखिए, A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। A को ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके आइडेंटिटी बनाना है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन अपन A को आइडेंटिटी बनाने के लिए यूज करेंगे, सेम ट्रांसफॉर्मेशन अपन I पे यूज करते जाएंगे। I एक नया मैट्रिक्स बनेगा जिसको यहाँ पे हमने नाम दिया हुआ है B। फाइनली अपने को मिल जाएगा I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू B। सो मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को मिल जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू B। तो इस तरह से अपन A इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं दूसरा मेथड, और दूसरा मेथड अपने पास में है एडजॉइंट मेथड। ठीक है, तो दूसरे मेथड में, एडजॉइंट मेथड में अपने पास में सपोज सेम वही एक मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा अगर वो नॉन सिंगुलर है। ठीक है, और इस एडजॉइंट मेथड में अपने पास फॉर्मूला है। सो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। अब ये एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है? देखिए, एडजॉइंट ऑफ जो मैट्रिक्स A है, दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ठीक है, कोफैक्टर वर्ड आपने 11th स्टैंडर्ड में सुना होगा मैट्रिक्स चैप्टर में। कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ये तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं? कोफैक्टर को अपन डिनोट करते हैं CIJ से, या फिर पुराने सिलेबस में अपन AIJ से डिनोट करते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला है -1/i प्लस j, -1/i प्लस j इंटू कैपिटल MIJ। और यहाँ पे ये जो कैपिटल MIJ आपको दिख रहा है, ठीक है ना, कैपिटल MIJ दिख रहा है, ये माइनर है। ठीक है, माइनर ऑफ जो भी एलिमेंट रहेगा AIJ। जैसे मैंने यहाँ पीछे अपन ने लिखा था ना A11 A12 A13, सो ये I और J वो चेंज होता रहेगा। जैसे मैंने बोल दिया A11, इसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो गई 1 और J की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, तो I और J रो और कॉलम के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सो MIJ का मतलब माइनर ऑफ जो भी एलिमेंट रहेगा उसका माइनर रहेगा, और AIJ के लिए फॉर्मूला है -1/i प्लस j। तो सबसे पहले एडजॉइंट मेथड एज कंपेयर टू ट्रांसफॉर्मेशन मेथड इजी है। ठीक है, तो इसमें लेकिन अपने को थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे पहले आपको बोलोगे को फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसका मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स तो आराम से एक स्टेप में बन जाएगा मैट्रिक्स, फिर उसका ट्रांसपोज और फॉर्मूले में ला करके पुटअप कर देने का, आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो एक एग्जांपल इसके ऊपर लेते हैं अपन, एक मैट्रिक्स लेते हैं और उसका हम लोग जो है को फैक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए एग्जांपल के लिए को फैक्टर और माइनर कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। लेट
मैट्रिक्स में लेता हूँ ए इज इक्वल टू 3 by 3 का मैट्रिक्स लेते हैं अपन। तो 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ठीक है, अभी अपन इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपन कैसे एडजॉइंट ऑफ ए या फिर कैसे को फैक्टर फाइंड आउट करते हैं वो देख रहे हैं। सो को फैक्टर के लिए फॉर्मूला अपने पास में सी आई जे या फिर ए आई जे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, सी आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू कैपिटल एम आई जे। ठीक है, तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करेंगे। जैसे ये 1 है, ये किधर आया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आया, तो अपन उसको जनरली कैसे डिनोट करते थे, A11 से, मतलब एलिमेंट। ठीक है, कौन से रो में कौन से कॉलम में, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में। सो A11 इक्वल्स टू -1 की पावर आई के जगह पे 1 लिया, जे के जगह पे 1 लिया, सो 1 + 1 इंटू M11। सो -1 की पावर अपने पास में हो जाएगी 1 + 1 2, और M11 का मतलब अपने पास होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर। तो क्या करेंगे, इस एलिमेंट का 1 का माइनर फाइंड आउट करने के लिए 1 जिस रो में है जिस कॉलम में उसको कवर कर देंगे, और जो अपने पास में उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। आप लॉजिकली ऐसा भी सोच सकते हो, M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कवर कर दो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कवर कर दिया, क्या बचा 4 3 3 4, क्रॉस कर दो इसका, 4 4 जा हो जाएगा 16, -3 3 जा हो जाएगा 9, तो -1 की पावर 2। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं, -1 की पावर अगर आप इवन दोगे तो ये +1 देगा, और -1 की पावर अगर ऑड नंबर दोगे तो ये -1 देगा। सो +2 आया है, तो ये +1 हो जाएगा। 16 - 9 अपने पास में हो जाएगा 7, 7 × 1 इज 7। ठीक, तो A11 अपने को मिल गया 7। फिर उसके बाद में A12 मतलब I के जगह पे 1, J के जगह पे 2, हम रो वाइज जा रहे हैं। ठीक है ना, सो आप कॉलम वाइज भी जा सकते हो, बट रो वाइज हम लोग जनरली जाते हैं। सो A12 मतलब -1 की पावर I के जगह पे 1, J के जगह पे 2 इंटू M12। सो दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। M12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को कवर करना है। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कवर कर दिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कवर कर दिया, क्या बचा 1 3 1 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 × 1 इज 4, 1 × 3 इज 3, बीच में माइनस, तो -1 की पावर 3 ऑड नंबर है मतलब -1 आएगा, 4 - 3 +1 हो जाएगा, -1 × +1 इज -1। ये अपने पास में मिल गया A12। फिर उसके बाद A13 -1 की पावर I के जगह पे 1, J के जगह पे 3, सो 1 + 3 M13, -1 की पावर 1 + 3 4, माइनर निकालेंगे 1 3 एलिमेंट का मतलब 3 का, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को कवर करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को कवर किया, क्या बचा 1 4 1 3, इसका क्रॉस 3 × 1 इज 3, 1 × 4 इज 4। ठीक, सो -1 की पावर 4 इवन नंबर है, +1 आएगा, 3 - 4 -1, 1 × -1 इज -1। सिंपल, A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो पे आ गए, सेकंड रो पे फिर 2 1 लेंगे, 2 2 लेंगे, 2 3 लेंगे, सो A21 A22 A23। ठीक, फिर उसके बाद में A31 A32, फिर लास्ट में आएगा A33। ठीक है, तो इस तरह से अपन सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। तो आपका आपका क्या काम है, आपको भाई इसको 21 22 23 ये सबको कैलकुलेट करना है। तो चलिए एक मैं उसमें और बता देता हूँ, 2 3 वाला देख लेते हैं। तो 2 3 के लिए -1 की पावर I के जगह पे 2, J के जगह पे 3, और इधर भी हो जाएगा M23 विच इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3 अपने पास हो जाएगा 5, M23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम कवर करना है। आज सेकंड रो थर्ड कॉलम कवर कर दिया, सेकंड रो थर्ड कॉलम कवर कर दिया, क्या बचा 1 3 1 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 × 1 इज 3। ठीक, फिर उसके बाद में 1 × 3 इज 3। ठीक, सो -1 की पावर 5 ऑड नंबर है मतलब -1 आएगा बाय यूजिंग दिस वन, एंड 3 - 3 हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए एक 3 2 3 3 का लास्ट वाला देख लेते हैं। सो -1 की पावर 3 + 3, I के जगह पे 3, J के जगह पे भी 3, M33, सो दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 3 हो जाएगा 6, M33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम,
तो थर्ड रो थर्ड कॉलम कवर कर दिया, 1 3 1 4 बचा, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, सो दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 6, इवन नंबर है, +1 आएगा, 4 - 3 1, सो दिस इज इक्वल टू +1। ठीक है, आप 2 1 2 2 3 1 3 2 इसको कैलकुलेट करिए, देखिए आपको क्या मिलता है। सो A21 आपको मिलेगा -3। ठीक है, A21 आपको मिलेगा -3 नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा, आप कैलकुलेट करो देखो क्या आता है। सो मैं थोड़ा सा बता दूं 21 के बारे में। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21, सो दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 कितना हो जाएगा अपने पास में 3 M21। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को कवर करना है, सेकेंड रो पे आ गए, फर्स्ट कॉलम पे आ गए, कवर कर दिया, सेकेंड रो पे फर्स्ट कॉलम कवर कर दिया, 3 3 3 4 क्रॉस कर दो भाई, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 3 9, सो इधर आपके पास में आ रहा है -1 की पावर 3। ओके, सो मतलब -1 आएगा, और 12 - 9 आपके पास में कितना हो जाएगा 3, और 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा -3। अच्छा सही आया था भाई, सही था, लॉजिकली सही था। सो ये हो गया -3। सिमिलरली A22 कैलकुलेट करेंगे, A31 A32 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो A22 क्या आएगा, A22 आपके पास में आएगा 1, A31 जो है आपके पास में आएगा A31, यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो -1 की पावर 3 + 1 इंटू M31, सो -1 की पावर 3 + 1 4 M31, M31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कवर किया, 3 3 4 3 क्रॉस, 3 3 9 4 3 12, सो दिस इज इक्वल टू -4 -1 की पावर 4 मतलब +1, और 9 - 12 अपने पास में हो जाएगा -3, सो दिस इज इक्वल टू -3, ये भी आ रहा है -3। ठीक है, फिर उसके बाद में 3 2 A32, ठीक है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम मतलब ये और ये कवर करेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम कवर करेंगे, 3 1 3 3 1 3, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, को फैक्टर कैलकुलेट करना है, और मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर बनाना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल, मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर, सो दिस इज इक्वल टू, देखिए आपको A11 क्या मिला 7, A12 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या जाएंगे, फिर -1, A13 कितना -1, A21 कितना मिला -3, A22 कितना मिला 1, A23 कितना मिला 0, A31 कितना मिला अगेन -3, A32 कितना मिला 0, और लास्ट में कितना मिला 1। तो ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, जो कोफैक्टर बना है उसका एक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। इसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसानी, अच्छा आसानी से हमको आता है, ला करके इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे और ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। सो आज के वीडियो में सिर्फ सिनॉप्सिस ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं।